हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के फिजिकल एजुकेशन का लेसन नंबर 3 जो कि है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है। So growth and development both refers to changes occurring in a child's body as they age, but they are distinct terms with different meaning. ठीक है, तो growth और development दोनों ही जो है वो बच्चे की बॉडी में होता है जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है। ठीक है, बट ग्रोथ का मीनिंग अलग है और डेवलपमेंट का मीनिंग भी अलग है। ठीक है, अब ग्रोथ से हमारा क्या मतलब है, ग्रोथ इन द ह्यूमन बॉडी। तो ग्रोथ जो है वो बेसिकली फिजिकल चेंजेस को जो है वो सिग्निफाई करता है। ठीक है, फिजिकल चेंजेस को शो करता है, जैसे कि बच्चे की हाइट बढ़ जाना, उनका वजन बढ़ जाना, उनके फिजिक्स में बदलाव आना। ठीक है, इसके अलावा जो है ये जो फिजिकल चेंजेस हैं, ठीक है, या जिसको कि हम ग्रोथ कहेंगे, तो ग्रोथ जो है उसको मेजर किया जा सकता है, नापा जा सकता है। जैसे पहले बच्चा जो है वो 20 kg का था, फिर जैसे जैसे एज बढ़ी अब वो बच्चा 30 kg का हो गया। मेजर किया जा सकता है, ऑब्जर्व भी किया जा सकता है। ठीक है, पहले बच्चा पतला था अब बच्चा मोटा हो गया, तो इस तरीके से महसूस भी किया जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट है ग्रोथ इज अ नेचुरल प्रोसेस। ये एक जो है वो नेचुरल प्रोसेस है दैट बिगिंस फ्रॉम बर्थ। तो बर्थ से स्टार्ट हो जाता है ग्रोथ होना और एक एज तक जो है वो कंटिन्यू जो है वो चलता रहता है। ठीक है, एक एज के बाद आता है ना कि हाइट रुक जाती है, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो एक एज तक आते आते ये रुक जाता है। अब देखते हैं डेवलपमेंट क्या होता है इन द ह्यूमन बॉडी। तो डेवलपमेंट जो है उसका मीनिंग जो है वो ग्रोथ से थोड़ा सा वास्ट है। ठीक है, ग्रोथ से थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट आ जाता है। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट हमने देखा यहाँ पे है ना कि जो ग्रोथ मतलब कि जो हम ग्रोथ की बात करें उसमें फिजिकल चेंजेस आता है, तो यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट आ रहा है। इसके अलावा मेंटल डेवलपमेंट आ रहा है और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आ रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इन्फ्लुएंस बाय लाइफ एक्सपीरियंस। इसमें जो लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस वो भी शामिल होते हैं। ठीक है, एंड कैन नॉट बी मेजर्ड इन द सेम वे एज ग्रोथ। और इसे जो है वो हम बेसिकली नाप नहीं सकते, जैसे कि हम ग्रोथ को नापते हैं ना, वैसे इसको जो है वो नापा नहीं जा सकता। ठीक है, इट स्पेंस द एंटायर लाइफ ऑफ अ पर्सन। तो जन्म से लेकर मरण तक उसने जो भी चीजें जो है, जो भी लाइफ एक्सपीरियंसेस लिए हैं, जो भी उसके फिजिकल डेवलपमेंट में जो है वो बदलाव, फिजिकल जो चेंजेस आए हैं, ठीक है, जो उसके पर्सनैलिटी में बदलाव आए हैं, वो सभी किस चीज का पार्ट हो जाता है, डेवलपमेंट का। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है, वो चीजें देख लेते हैं। ठीक है, तो बेटा ग्रोथ जो है वो एक प्रोसेस है जो कि बर्थ से लेकर, ठीक है, यानी कि जन्म से लेकर एक एज तक चलता है, एक फिक्स एज तक चलता है, एंड स्टॉप्स व्हेन द बॉडी रीचेस मैच्योरिटी। तो जब बॉडी जो है वो मैच्योरिटी लेवल पे आ जाती है तो ये ग्रोथ जो है वो बेसिकली बॉडी का रुक जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है हम बॉडी साइजेस, वेट और हाइट, इन तीनों चीजों को मेजर करते हैं। ठीक है, द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द ग्रोथ प्रोसेस कैन बी क्लियरली सीन। तो जो भी बदलाव आ रहा है, ठीक है, ग्रोथ के अंदर जो है जो भी बॉडी साइजेस में बदलाव आ रहा है, बॉडी वेट में या हाइट में बदलाव आ रहा है, उनको हम इजिली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ रेफर्स टू चेंजेस इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ग्रोथ जो है वो किसी भी बॉडी पार्ट का हो सकता है। ठीक है, ग्रोथ जो है इज मोर अफेक्टेड बाय लाइनेज, यानी कि वंश के ऊपर जो है वो ज्यादा निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि विकास पर वंश परंपरा का जो है वो अधिक प्रभाव होता है। इसके बाद है ग्रोथ इज रिलेटेड टू अ पर्सन इंटरनल फैक्टर। ये पर्सन के इंटरनल फैक्टर के अकॉर्डिंग जो है वो ग्रोथ जो है वो अफेक्ट होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं डेवलपमेंट क्या है। तो डेवलपमेंट जो है वो पूरे लाइफ टाइम चलता है। ठीक है, जैसे ग्रोथ जो है एक एज के बाद रुक जाता है, मेच्योरिटी के बाद रुक जाता है, बट ये पूरे लाइफ टाइम चलेगा। इट कंटिन्यूज इवन आफ्टर द बॉडी हैज रीच्ड मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी के बाद भी चलता रहता है, तो ये बर्थ से लेकर डेथ तक चलेगा। ये एक एज के बाद जो है, या आप कह सकते हो मैच्योरिटी के बाद रुक जाएगा। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट जो है ना उसको नापा नहीं जा सकता, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारे अनुभव हो गए, जो कि हमारा मेंटल डेवलपमेंट जो है उसको मतलब कि उसको शो करते हैं। ड्यू टू क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इट कैन नॉट बी सीन। इसमें जो है ना वो गुणात्मक जो है वो बदलाव आता है। ठीक है, इसकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो है इसको हम जो है हम बेसिकली जो है देख नहीं सकते। ठीक है,
डेवलपमेंट जो है वो ज्वाइंटली अफेक्ट द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बदलाव जो है वो डेवलपमेंट की वजह से होता है। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन्स एंसेस्ट्री एज वेल एज द एनवायरनमेंट इन विच ही लिव्स, तो एंसेस्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है, इसके अलावा वो जिस एनवायरनमेंट पे रह रहा है उसका भी डेवलपमेंट में उसका असर पड़ेगा, ठीक है। डेवलपमेंट जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो है मतलब कि उससे अफेक्ट होता है, ठीक है, जबकि ग्रोथ जो है वो इंटरनल फैक्टर की वजह से अफेक्ट होता है। इसके बाद आ जाता है फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? वंशानुगत, ठीक है। तो बेसिकली ये वो क्वालिटी होती है जो एक बच्चे को अपने माता पिता या दादा दादी से जन्म से प्राप्त होता है, जैसे कि लंबे माता पिता की संतान जो है वो भी लंबी होगी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है बैलेंस डाइट, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी होता है ना, हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, यानी कि हमारे संपूर्ण विकास के लिए। अगर हमारा खाना जो है वो बैलेंस्ड नहीं होगा, यानी कि अगर अनबैलेंस्ड डाइट होगा, तो काफी सारी बीमारियां जो है वो हमें हो सकती है, ठीक है, जैसे कि आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इफेक्ट्स ऑफ सेक्रीशन ग्लैंड, ठीक है। तो सेक्रीशन ग्लैंड जो है वो उनका क्या प्रभाव पड़ता है? तो बेसिकली जो थायराइड ग्लैंड होते हैं वो किसी भी बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफी जो है वो अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि शारीरिक वृद्धि और विकास जो है वो तेज हो जाती है, कभी ये धीमी हो जाती है। यह ग्रंथि के जो है ना वो असामान्य स्त्राव यानी कि सेक्रीशन जो है वो उसमें या तो बहुत ज्यादा हो रहा है सेक्रीशन या बहुत कम हो रहा है, उसके कारण होता है, ठीक है, कि कभी विकास जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाता है और कभी जो है वो विकास बहुत ज्यादा धीमा हो जाता है। अगला पॉइंट है बेटा फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये जो है वो हमारी मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, हमारी शारीरिक क्षमता को भी बढ़ाता है। इसके बाद आ जाता है जेंडर गैप, ठीक है। तो ऐसा होता है जेंडर गैप के अकॉर्डिंग कि 18 साल तक लगभग सभी लड़कियों का जो है वो पूर्ण विकास हो जाता है ना, जबकि लड़कों में यह जो मतलब कि विकास की प्रक्रिया है, ठीक है, या जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, बेसिकली जो ग्रोथ है वो जो है वो 22 सालों तक जो है वो चलता रहता है। इसके बाद अगला पॉइंट है इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का भी प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चों को घर और स्कूल में सही वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा तो ये उनके शारीरिक और इसके अलावा मानसिक विकास के लिए भी जो है वो जरूरी है ना, तभी वो सही तरीके से या कह सकते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगा उनका, ठीक है। इसके बाद आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के सिद्धांत क्या क्या है वो हमने बताना है। तो सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स जो है वो क्या कहता है? इसका मतलब होता है वंशानुगत लक्षणों का सिद्धांत, ठीक है। तो माता पिता से प्राप्त जो जन्मजात लक्षण होते हैं, ठीक है, मतलब कि माता पिता से हमें जो लक्षण मिले हैं उनका बच्चे के विकास और वृद्धि पर जो है वो बहुत ज्यादा प्रभाव होता है ना। आमतौर पर जो है वो ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर के बच्चे भी डॉक्टर बनते हैं, वकील के बच्चे वकील बनेंगे, और जो खिलाड़ी होते हैं उनके बच्चे खिलाड़ी जो मतलब कि खेलों के प्रति जो है वो ज्यादा प्रगति करते हैं, उस एरिया में उस क्षेत्र में जो है वो ज्यादा प्रगति करते हैं। और ये सब किस वजह से होता है? ये सब वंशानुगत लक्षणों के प्रभाव के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, यानी कि कॉन्टिन्यूटी क्या होता है? लगातार, ठीक है। तो सततता का सिद्धांत जो है वो इसे कहा जाता है। मनुष्य में विकास की प्रक्रिया जो होती है वो जन्म से लेकर मरण तक चलती है, मतलब उनके मृत्यु तक चलती रहती है। और ये जो सिद्धांत होता है ना, इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि विकास की प्रक्रिया जो है वो कभी भी नहीं रुकती, और यही कारण है कि इंसान जो है वो समय के साथ साथ धीरे धीरे बदलाव करता रहता है। मनुष्य के व्यवहार में जो बदलाव होते हैं वो विकास की गति को उससे जो है वो समझा जा सकता है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है? मनुष्य के व्यवहार में होने वाले बदलावों से जो है विकास की गति को समझा जा सकता है। इसके बाद आ जाता है बेटा अनइक्वल पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि असामान्य वृद्धि और विकास की गति, है ना। अब हर टाइम एक जैसा ग्रोथ नहीं होगा, हर टाइम एक जैसी डेवलपमेंट नहीं होगी, कभी फास्ट होगी कभी स्लो होगी। तो ये जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है कि जीवन में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसकी गति जो है वो एक जैसी नहीं होती, उसकी स्पीड एक जैसी नहीं होती। ये कभी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और कभी बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है ना। और ये जीवन के अलग अलग जो स्टेजेस है उसमें अलग अलग होती है। जैसे जब हम बात कर रहे हैं कि बच्चे छोटे होते हैं, है ना, तो उसमें जो है वो अब देखो ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। जबकि जब बच्चा जो है वो चाइल्डहुड में आ जाता है, ठीक है,
तो उसमें जो है वो ये स्पीड जो है वो मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट की वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। फिर जैसे ही वो एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था में एंटर करेगा तो ये स्पीड और मतलब कि बढ़ जाती है ना। तो हर बच्चे में वृद्धि और विकास की दर जो है वो भी अलग अलग होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। अब ये जो मतलब कि सिद्धांत है ये क्या कहता है कि हर बच्चे की वृद्धि और विकास की स्पीड जो है वो अलग अलग होती है, ठीक है, क्योंकि जो है वो बच्चों के विकास को जो है वो उनकी जो है वो जाति, वातावरण, बुद्धिमत्ता है ना, और लिंग, जैसे कि अगर बॉय है तो उनकी स्पीड अलग होगी, गर्ल है तो उनकी स्पीड अलग होगी ग्रोथ करने की, ठीक है। तो ये सारी जो फैक्टर्स है ना ये प्रभावित करते हैं। अगर दो जुड़वा बच्चे भी होंगे, ठीक है, और उनको जो है वो एक जैसे इन्वायरमेंट में रखा जाता है तो भी उनमें जो है वो काफी ज्यादा जो है वो अंतर देखने को मिलता है, जैसे कि उनका शारीरिक विकास, उनका मानसिक विकास अलग अलग हो सकता है ना, सामाजिक विकास में जो है वो अंतर हो सकता है। और ये किस वजह से होता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल में डिफरेंस है, ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत अंतर के कारण। इसके बाद बेटा अगला सिद्धांत है हमारा इंटर रिलेशन प्रिंसिपल, ठीक है, यानी कि परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो ये जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है कि किसी व्यक्ति के जीवन के कई पहलू होते हैं, जैसे कि शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, भावनात्मक हो गया या सामाजिक हो गया। अब जीवन के ये जितने भी पहलू है ना ये सभी आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। अगर हमारा जो है वो शारीरिक विकास सही नहीं होगा तो मानसिक पे असर पड़ेगा, मानसिक विकास पे असर पड़ेगा, है ना। अगर हमारा मानसिक विकास ठीक नहीं हुआ है तो भावनात्मक पे भी असर पड़ेगा, और अगर हमारा शारीरिक मानसिक विकास सही नहीं है तो सामाजिक विकास पे भी असर पड़ेगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो है वो आपस में क्या है, कोरिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। तो जीवन के ये सभी पहलू जो है आपस में जुड़े हुए हैं, है ना, और विकास को जो है वो प्रभावित करते हैं। अगर किसी बच्चे की जो है वो हाइट छोटी रह जाती है तो इसका प्रभाव जो है वो उसके मानसिक और भावनात्मक विकास पर भी पड़ता है ना, यानी कि उसके मानसिक और भावनात्मक विकास, उसके इमोशनल डेवलपमेंट में पड़ेगा। छोटी जो हाइट वाले के मतलब छोटी हाइट के कारण जो है वो बच्चा जो है वो बाकी बच्चों के सामने जो है वो अपने आप को जो है वो हीन महसूस करेगा, ठीक है, उनके बराबर का खुद को नहीं समझेगा, जिससे कि उसके संपूर्ण विकास पर जो है वो असर पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगला सिद्धांत जो है बेटा प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यानी कि सरल से जटिल की ओर का सिद्धांत है ये, ठीक है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि वृद्धि और विकास का पहला चरण जो है वो सरल होता है, और जैसे जैसे ये और मतलब कि बेसिकली धीरे धीरे जो है ये जटिलता की ओर जो है वो बढ़ता चला जाता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। जन्म के बाद जब बच्चा जो है वो अपने जो है वो हाथ पैरों को हिलाना शुरू करता है तो ये विकास की प्रक्रिया होती है ना, धीरे धीरे करके जो है वो ग्रोथ हो रहा है उसमें। थोड़ा बड़ा होने पर बच्चा अपनी उंगलियों से चीजों को उठाने की कोशिश करता है, जिसे जो है वो विशेष तरीके का विकास कहा जाता है। इसी तरीके से एक छोटा बच्चे के बोलने की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, तोतलाने से होती है ना, यानी कि लिस्पिंग के थ्रू होती है। और कुछ समय के बाद जो है वो धीरे धीरे करके वो बच्चा क्लियर बोलने लगता है ना, साफ से बोलने लगता है। तो ये भी जो है वो विकास का एक हिस्सा है, ठीक है। तो बच्चों ये जो हमने टोटल जो सिद्धांत पढ़े, ठीक है, इसके बाद जो है वो हम समझ सकते हैं कि इन सिद्धांतों के अलावा भी हमारे पास कई और सिद्धांत है जो बच्चे की वृद्धि और विकास को बेहतर बनाने में जो है वो अहम भूमिका निभाते हैं, है ना। तो इसके बाद अब आ जाता है टाइप्स ऑफ बॉडी। तो देखो बॉडी जो है वो 3 तरीके की होती है, ठीक है। एक होती है एंडोमॉर्फ, दूसरी होती है मीजोमॉर्फ, और थर्ड होती है एक्टोमॉर्फ। जो एंडोमॉर्फ होते हैं उनकी बॉडी थोड़ी सी चबी होती है, ठीक है, मतलब कि थोड़े मोटे कह लो, या थोड़ा फैट बॉडी में बेसिकली ज्यादा होता है, ठीक है। एब्डोमेन इनका थोड़ा बड़ा होगा। इसके बाद जो इनके बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, इनकी नेक जो होगी वो शॉर्ट होगी, छोटी होगी और मोटी होगी। फिंगर्स जो है वो छोटी होगी, और जो हथेलियां है वो वाइड यानी कि चौड़ी होगी, ठीक है। इनका नेचर शांत होता है और ये जल्दी गुस्सा नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा ये जो व्यक्ति होते हैं ये वेट लिफ्टिंग के लिए जो है वो सुटेबल होते हैं, हैवी वेट रेसलिंग के लिए सुटेबल होते हैं, और थ्रोइंग इवेंट्स के लिए, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं मीजोमॉर्फ टाइप ऑफ बॉडी वाले व्यक्ति, जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, बॉडी इनकी शेप में होती है, इनका चेस्ट वाइड होता है, ठीक है, यानी कि चौड़ा होता है, और शोल्डर जो है वो भी वाइड होता है। ये जो है वो बेसिकली एडवेंचरस टाइप के होते हैं, ठीक है, काफी इनमें जो है वो उत्साह भरा होता है, करेजियस साहसी व्यक्ति होते हैं, ठीक है।
इसके अलावा जो इनकी बोन्स है वो स्ट्रांग होती है, इनकी नेक जो है वो लंबी होती है और मजबूत होती है, इनकी बॉडी टाइप जो है वो एथलीट टाइप की होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये मतलब कि कुछ स्पोर्ट्स के लिए जो है वो इजीली फिट माने जाते हैं, थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो ये फिट्स इजीली इनटू स्पोर्ट्स विद लिटिल एफर्ट्स, तो थोड़ा सा कोशिश करने पर ये गेम्स वगैरह में इजीली जो है वो मतलब कि फिट हो जाते हैं। इनके जो कंसिडर्ड ऑलराउंडर, इनको बेसिकली ऑलराउंडर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं एक्टोमॉर्फ टाइप के व्यक्ति, जो कि लंबे होते हैं, पतले होते हैं, ठीक है, और इनकी बॉडी वीक होती है, प्रेफर्स सॉलिट्यूड एंड टेंड टू सप्रेस इमोशन, यानी कि अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने भावनाओं को जो है वो दबा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा है थिन मसल्स एंड लॉन्ग लिम्स, यानी कि इनकी जो है वो मांसपेशियां जो है वो पतली होती है ना, इनके लिम्स जो है वो लंबे होते हैं। इसके अलावा जो है प्रोन टू इरिटेबिलिटी, स्ट्रेस एंड एगिएशन इन डिफिकल्ट टाइम, ठीक है, यानी कि कठिन समय में जो है ये जो है वो चिड़चिड़ाहट, तनाव, है ना, इसके अलावा जो है मतलब कि घबराहट जो है उसका शिकार हो जाते हैं। सुटेबल फॉर एंड्योरेंस एक्टिविटीज लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, तो लंबी दूरी का यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग जो है, जैसे सहन शक्ति जो है वो गतिविधियों के लिए जो है इस टाइप के व्यक्ति जो है वो उपयुक्त होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो आ जाते हैं ग्रोथ के स्टेजेस। तो सबसे पहला है इन्फेंसी, जो कि 1 to 6 ईयर्स के बच्चे को बोला जाता है, ठीक है, वो बेसिकली इस ग्रुप में आ जाएंगे। द चाइल्ड इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिज फैमिली, तो बच्चा जो है वो अपने सभी चीजों के जो है वो सभी चीजों के लिए जो है अपने फैमिली पर डिपेंडेंट है, ठीक है, ज्यादातर टाइम वो अपने फैमिली के साथ स्पेंड करता है। अ चाइल्ड लर्न्स अ लॉट फ्रॉम हिज सराउंडिंग, अपने आसपास के वातावरण से वो बहुत कुछ सीखता है बच्चा इस एज में। एट द एंड ऑफ दिस स्टेज द चाइल्ड स्टार्ट गोइंग टू स्कूल, तो इन्फेंसी की जब एज खत्म होती है तो बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, ठीक है। फिर आ जाता है चाइल्डहुड, जो कि 6 to 12 ईयर्स का ये जो एज ग्रुप वाले बच्चे हैं वो सभी इसका पार्ट होंगे। जो चाइल्ड है डेवलप्स, तो जो बच्चे इस एज ग्रुप के हैं उनमें आर्टिस्टिक इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है, वो नई नई चीजों को जो है वो सीखना शुरू करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इज स्पेंट इन लर्निंग एंड प्लेइंग न्यू गेम, ज्यादातर टाइम जो है वो चीजों को जो है वो सीखने में, न्यू गेम खेलने में जो है वो निकाल देते हैं, ठीक है। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है यहाँ इस एज ग्रुप में बॉयज और गर्ल्स का वो लगभग एक जैसा होता है, और इस एज ग्रुप इज डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स के बीच में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है। इस एज ग्रुप में बॉयज और गर्ल्स जो है वो इकट्ठा खेलते हुए पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है एडोलसेंस, यानी कि किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 साल के बीच की होती है। बहुत ज्यादा फिजिकल चेंजेस होते हैं एडोलसेंस एज में, ठीक है। गर्ल्स जो है वो बॉयज के कंपैरिजन में जल्दी ग्रो करती है। बॉयज जो है उनमें जो है वो मतलब कि फेशियल हेयर जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। गर्ल्स भी जो है वो मेच्योरिटी की तरफ जो है वो ग्रो कर रही है, ठीक है। चिल्ड्रन जो है वो स्ट्रेस फील करते हैं इस एज में। चिल्ड्रन जो है द चाइल्ड कंसीडर हिमसेल्फ मैच्योर, बच्चे जो है वो खुद को बड़ा फील करते हैं, ठीक है, एंड इंसिस्ट ऑन मेकिंग हिज ओन डिसीजन, और इंसिस्ट करते हैं, ठीक है, जोर देते हैं कि वो अपना डिसीजन खुद ले सके। एट दिस एज द चाइल्ड नीड्स टू बी ट्रीटेड एम्पैथेटिकली बाय हिज पेरेंट्स एंड टीचर, तो इस एज ग्रुप में जो पेरेंट्स और टीचर्स है उनको बच्चों को बहुत ही प्यार से संवेदना पूर्वक जो है वो ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाता है एडल्टहुड, ठीक है, जो कि 18 ईयर से अबव के होते हैं। ये जो है वो ह्यूमन लाइफ की लास्ट स्टेज है, ठीक है, लास्ट स्टेट है बेसिकली। और इस स्टेज में एक पर्सन जो है वो मैच्योर हो जाता है, अपने डिसीजन खुद ले सकता है। इस एज में उसको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। इसके अलावा वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसके बाद बेटा बैक एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ग्रोथ इज अ डैश प्रोसेस, तो ग्रोथ जो है वो किस तरीके का प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड बी टेकन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, किस तरीके का खाना खाना चाहिए अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, तो आंसर है बैलेंस्ड डाइट, ठीक है, बैलेंस्ड डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि इन्वायरमेंट हैज नो इफेक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि इन्वायरमेंट का जो है हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई भी असर नहीं होता, तो ये गलत है, ठीक है। कोई भी बेसिकली अफेक्ट नहीं होता, प्रभाव नहीं होता, तो ये गलत है। नेक्स्ट है बेटा व्हाट काइंड ऑफ बॉडी डज एन एंडोमॉर्फ टाइप ऑफ पर्सन है, तो एंडोमॉर्फ टाइप जो है पर्सन होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है, तो वो चबी बॉडी होती है, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के स्टेजेस जो है वो कौन कौन से होते हैं, तो जो
इंसान की लाइफ स्टेज है, ठीक है, उसको जो है हम बेसिकली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। और इसे जो है वो हम बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इन्फेंसी जो कि 1 to 6 ईयर्स तक होती है, चाइल्डहुड जो कि 6 to 12 ईयर्स तक होती है, इसके बाद एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था जो कि 12 to 18 ईयर्स होती है, और एडल्टहुड जो कि 18 ईयर्स से अबव की होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एडोलसेंस जो है वो क्या होता है। तो एडोलसेंस जो है वो स्टेज होती है जो कि चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो है वो एज होता है, स्टेज है बेसिकली। और ये बेसिकली 12 to 18 ईयर्स के एज वाले व्यक्ति जो है इसका पार्ट होते हैं। इट इन्वॉल्व्स फिजिकल ग्रोथ, इमोशनल चेंजेस, इसमें फिजिकल ग्रोथ होता है, इमोशनल बदलाव आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इंडिपेंडेंस जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। टीन स्टार्ट थिंकिंग मोर डीपली, जो टीन्स होते हैं यानी कि जो एडोलसेंस एज के एज ग्रुप वाले व्यक्ति हैं, वो डीपली चीजों को जो है वो सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उनकी फ्रेंडशिप जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाती है, और वो अपनी पहचान को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है वो आपने बताना है, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो आप यहाँ पे ये वाले पॉइंट जो है वो लिख लेना, ठीक है, ये जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है हमारे पास कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं वो हमने बताना है। तो एक्सप्लेन तो हम कर चुके हैं, ठीक है, सिर्फ पॉइंट्स देख लेते हैं। हेरिडिटी यानी कि वंशानुगत, ठीक है। इसके बाद जो है वो बैलेंस डाइट प्रभावित करता है, सबको हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ सेक्रीशन ग्लैंड, जो सेक्रीशन ग्लैंड है उसका प्रभाव पड़ता है, फिजिकल एक्सरसाइज का प्रभाव पड़ता है, इसके अलावा हमारे इन्वायरमेंट का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं वो आपने बताना है। यहाँ पे सब नाम जो है वो बता देती हूँ आपको, ठीक है। एक्सप्लेन मैंने आपको पहले ही कर दिया है, तो वहां पे अगर आपको डाउट है तो बैक कीजिए वीडियो को और वहां पर जाके एक बार सुन लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स, ठीक है, कि वंशानुगत लक्षणों का सिद्धांत है, ठीक है। फिर कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है यानी कि सततता का सिद्धांत है, ठीक है। फिर अनइक्वल पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है यानी कि असमान वृद्धि और विकास की गति का सिद्धांत है। इसके बाद है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये क्या है, कौन सा वो मतलब कि कौन सा सिद्धांत है, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत है, ठीक है। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, ठीक है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है, ठीक है। चैप्टर जो है वो हो जाता है यहीं पर फिनिश, जिसमें कि हमने चैप्टर जो है एक्सप्लेन भी कर लिया, ठीक है, और जो है उसके की पॉइंट्स बेसिकली आपको डिस्कस कर दिया है ताकि आपको चैप्टर जो है वो इजी हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा हमने बैक एक्सरसाइज जो है वो भी सॉल्व कर ली है, ठीक है। तो करते हैं वीडियो को यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, या इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप वहां पर क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।